डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं और साथ ही साथ उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 2027 या फिर फर्दर के लिए सोच रहे हैं। मतलब वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले जो आगे आने वाले गेट के एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं कि प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आया हूं और खासकर मैं हमेशा, मेरी आदत रहती है कि भैया क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम बताने वाले तो 100 लोग मिलेंगे। गेट वर्द है या नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ऐसे टाइप के बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम्स बताने वाले 100 लोग हैं, लेकिन सोल्यूशन बताने वाला कौन है? भैया मेरे को तो सोल्यूशन चाहिए, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो पहले ही बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ हूं, इतना स्ट्रेस चल रहा है, तो मेरे को तो सोल्यूशन दो। तो मैं हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो ही लेके आता हूं। तो यहां पे मैं थोड़ा सा पहले एनालिसिस आपको देना चाहता हूं कि भैया इस साल जो गेट 2025 हुआ था उसका पहले एनालिसिस देख लो कि भैया क्या एक्चुअल में होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सीएस की, तो सीएस में अराउंड 1,70,000 के अराउंड बच्चे थे जो अपीयर हुए। मतलब 2 लाख के अराउंड बच्चों ने फॉर्म भरा और 1,70,000 वो थे जो एक्चुअल में मैदान में जाके लड़े, बाकी के तो लड़े ही नहीं भाई। तो भैया 1,70,000 में अगर मैं देखूं कि लेस देन 0 मार्क्स जो थे वो इतने बच्चों के 12,000 समथिंग बच्चों के, 0 से 10 में मतलब 57,000 के अराउंड बच्चे। मतलब मैक्सिमम बच्चे अगर आप देखोगे तो इस कैटेगरी के अंदर, इवन इस कैटेगरी तक के आपके मैक्सिमम बच्चे आ गए। और ऑब्वियसली कट ऑफ कितनी जाती है? तकरीबन 25 to 30 के बीच में जाती है क्वालिफाई वाली। तो लास्ट ईयर जैसे 2025 की अगर मैं बात करूं तो 29 समथिंग गई थी। तो यानी आप मान के चलो इससे ऊपर वाले वो लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। इवन इसमें भी अगर मैं बताऊं तो भैया वो वाले बच्चे जिनके 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो मैं सिर्फ उनको मानूंगा कि जिन्होंने वाकई में गेट को कुछ ना कुछ फोड़ा है। मतलब कुछ ना कुछ तो फोड़ा है, क्योंकि ये वाला जो कैटेगरी है ना 40 और इससे अब वाली, ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद स्टाइफेंड वाला, कि जहां पे आपको एक चांस है कि आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप इससे नीचे वाले में आते हैं तो भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी में फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, अदर में भी चांसेस है। तो यहां पे मैं वही बोल रहा हूं कि आपका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि मुझे 40 प्लस वाले के अंदर लेके आना है। तो अपनी प्रिपरेशन को 2 महीने इस तरीके से जुगाड़, मतलब पूरा दिमाग आपका इसी के ऊपर होना चाहिए कि भैया 1-1.5 महीने के अंदर गायब हो जाओ, दिखो ही मत किसी को। भैया ऐसी प्रिपरेशन करो कि आपको इस कैटेगरी के अंदर लेके आना, उसमें भी आपको बढ़ाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया 40 मार्क्स इनफ है, नहीं, मतलब कम से कम ये है, इसके ऊपर आपको लेके आना पड़ेगा। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है आपके लिए। और देखो ये कितने बच्चे होंगे? तकरीबन 9,000 के अराउंड बच्चे होंगे जो इस कैटेगरी के अंदर आए होंगे। यानी आप मान के चलो 4-5% बच्चा है जिनका कुछ ना कुछ फ्यूचर बना होगा। अब यहीं पे बच्चों को लगता है कि सर सिर्फ इतने बच्चे, तो यार आप कोई भी एग्जाम उठा लो, +1 +2 के बाद आपने दिया होगा ना आईआईटी जेईई का एग्जाम, उसमें क्या होता है? उसमें भी तो 14-15 लाख बच्चा देता है, फिर उसमें से 18-20 हजार बच्चा एडवांस क्लियर करता है, फिर उसमें से आगे जो है वो 1-2% बच्चा जो है वो निकलता है जो आईआईटी के अंदर जाता है, बाकी एनआईटी में, बाकी किसी और में। तो हर जगह कहानी। यूपीएससी उठा लो जी, यूपीएससी में तो और भी कम है, 0.1-0.2% बच्चा जो आईएएस आईपीएस तक पहुंचता है। एमबीए का उठा लो, कैट का, कोई मर्जी एग्जाम उठा लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक एग्जाम है जिसमें ऐसा है, नहीं। मैं मानता हूं कि हमारी कोशिश ये है कि भैया बीटेक में मैंने 4 साल लगाए हैं, अच्छा खासा पैसा लगाया है, तो मेरी जॉब वहां पे लगे या मैं एक करियर वहां पे बना लूं। तो यार अगर नहीं बना पाए या ऐसे कॉलेज में हो जहां पे जॉब वाला सिस्टम नहीं है, तो फिर क्या? फिर उसके लिए आपको एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भैया गेट को अच्छे से फोड़ लो, गेट को अच्छे से तैयारी कर लो। कम से कम इस वाली रेंज में अगर आप आ जाते हो, इससे अबव वाली रेंज में आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ आपकी सेट है। एनआईटीज, आईआईटीज में तो ऑब्वियसली एमटेक के अंदर भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट जो है वो होती हैं। तो मेहनत, या टीचर का एक्चुअल में फर्ज क्या है? जितने भी ये एग्जाम है, जितने भी ये बातें हम करते हैं, टीचर का फर्ज क्या है कि आपको मेहनत की आदत डलवाना। गेट का एग्जाम क्या है? अब देखो गेट के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग में लगेगा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे है वैसे, लेकिन जब आप घुसोगे, चीजें समझ में आने लगेंगी, तो सिर्फ गेट एग्जाम ही नहीं फोड़ोगे, और भी 10 जगह पे आपको बेनिफिट होगा। हो सकता है किसी पीएसयू का, किसी बैंकिंग का, किसी इंटरव्यू को आप फोड़ दो, तो यानी आपको 10 जगह और बेनिफिट हो। क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। जब तक हम ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ते हैं ना, तब तक हमें चीजें पता नहीं लगती, तब हमें सब कुछ मुश्किल लगता है। तो जब आपको बैठ के पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हमारा यही फर्ज है कि आपको बस ये बताना है कि भैया इस चीज को अच्छे से करो या करो ही मत, या तो छोड़ ही दो इसको। लेकिन अगर कर रहे हो तो भैया पूरा डीप में जाओ और इस लेवल पर। सेम आपका डीए में भी देख लो जी, इतने बच्चों ने पेपर दिया, मैं वही बोलूंगा कि इससे ऊपर वाला, इवन डीए में तो चलो फिर भी थोड़ी सीट्स कम है, लेकिन यहां पे आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीएस में बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज में जो सीएस आईटी के अलावा अदर ब्रांचेस भी है, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, एआई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऐसी भी ब्रांचेस है जिनमें थोड़ा कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो 40-45 वाले बच्चे को भी हो सकता है एनआईटीज वगैरह, आईआईटी तो चांसेस कम है, बट एनआईटीज, ट्रिपल आईटी जहां पे मिल जाए, और कल को 2 साल के अंदर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है 12,000 समथिंग, और साथ ही साथ आपको एक होप भी जनरेट होगी कि भैया मैं 1-2 साल में अब जो मैंने बीटेक में नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, अब तो फोड़ लो भैया। तो कहानी कहां पे रुकती है आपकी? वही स्किल पे आके रुकती है कि आपको एक चीज कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। और अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो ना इस कैटेगरी में, तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी अच्छे से कर ही लिए हैं, बस उनको अच्छे से दोबारा फर्निश करते रहो, दोबारा उनको तैयार करते रहो, और एक्स्ट्रा 1-2 स्किल्स को और एक्वायर कर लो, कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं बस यही बोलूंगा, वर्थ इट है या नहीं वर्थ इट, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। मेहनत आपका करना है भैया, आपको ये वाले लेवल में लेके आना है अपने आप को। अगर ले आते हो, डेफिनेटली आपको जो है वो एक अच्छा करियर जो है वो आपका मिल सकता है। और जरूरी नहीं है कि भैया इससे नीचे वालों को कुछ नहीं बन सकता, उनका भी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी और फॉर्म में, किसी और आपके एग्जाम के अंदर या किसी और जॉब के अंदर वो चले जाए, तो डिपेंड करता है। तो मैं बस ये बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बस कोशिश करें कि 40+ जो है वो पहले लेके आए, और फिर 45, 50, 55 से इस तरीके से अपने को ग्रेजुअली इंप्रूव करें, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा करियर जो है वो बन सकता है। तो बस ये 1-1.5 महीने का जो टाइम बचा है गेट 2026 में, तो उसको अच्छे से लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, जो ऑलरेडी कर लिए हैं, नए का नहीं करना, जो ऑलरेडी कर लिए हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करो, और अच्छे से मेथड जो है वो सारे अप्लाई करो अपने एग्जाम में।